गाली देने वालों के लिए एक ही पैगाम है, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटों गाली ना दिया करो, ठीक है। वैसे जो है ना सवाल कर लिया करो, जवाब मिल जाएगा आपको किसी ना किसी प्रोग्राम में। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब नहीं दिया। नून लीगी साहब कह रहे हैं जी मैंने जवाब नहीं देना। सवाल आपका जायज है, लॉजिकल है, सवाल आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है इसी बात पे प्रोग्राम बंद कर दूं, काफी ज्यादा होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बात करते हैं, आपसे बहुत मजा आएगा। ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात करें आपसे बहुत। I received a delegation of Pakistani expats who live in because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever. तो फिर क्या हो गया? तो फिर क्या हो गया? मैंने कहा था ना आपको कि मौलाना साहब इसराइल के दौरे का दिफा करेंगे। ये हलवा खोर है, हराम खोर है सारे, अभी गायब हो गए, इनका इन्ने नल्ला हो गया अभी। आप माशाल्लाह जब भी आते हैं ना बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट एजेंडा लेके आते हैं, ठीक है। और आपने बड़ा होमवर्क किया हुआ होता है उसके ऊपर। बाय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, घंटा पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनिए, कोई होमवर्क नहीं किया और आ गया हूं मैदान में। गुड गुड, वकील होना चाहिए था आपको यार। मुझे वकील होना चाहिए। हो तो नहीं। भाग गए। मैं आपको बताता हूँ आप किस पार्टी के साथ हैं, मैं बताऊं? बताएं। अगर सच बोला मैंने, आप मान जाएंगे? नहीं नहीं, हैं? मतलब आपने झूठ ही बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी झूठ बोलती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप नून लीग के बंदे हैं। मुझे ये नहीं पता नून लीग है क्या। ठीक है, जो मर्जी साथ लेके जाओ, वहां जाके छितर खा लेंगे, आग में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सच नहीं बोलना। नाम क्या है? नाम सनाउल्लाह, हाजी सनाउल्लाह। हाजी सनाउल्लाह। हाजी साहब नहीं, एक मिनट। जो तहरीक लब्बैक का हो, मौलाना का हो, आज मुझे जरूरत है उनकी। आज बात करें, बेशक मुझे मारे आके, गोली मारे आके, पत्थर मारे, लेकिन आज मेरे सामने आए, कम से कम मेरा सामना करने की कोशिश करें। नहीं, फिर सच बोल दो यार। मेरी उम्र 60 साल। 60 साल है, मरना तो है ना एक दिन। आपने? अच्छा, आपने नहीं मरना? मेरा तो पता मैंने नहीं, तो मरना आपको है। तो पता है। मैंने तो मरना है, मुझे तो अल्लाह याद है, मुझे तो खौफ है अल्लाह का। किसी के भी नहीं है यार। आपके मोहल्ले के लोग कमेंट करेंगे और आपको झूठा कहेंगे और लानत भी भेजेंगे, खुदा की कसम। अगर भेजेंगे। सच बोल हम पीटीआई के साथ। यार बता, ये सबसे बड़ा झूठ बोला इस बंदे ने। आप सच बोलेंगे? सच बोलेंगे। सियासी पार्टी कौन सी है? सियासी पार्टी कोई भी नहीं। पुरसुकून माहौल। झूठ बोल दिया पहले ही, सबसे पहले झूठ बोल दिया। हरकतें चेक करें, हरकतें चेक करें, हरकतें चेक करें। इन्होंने हमें दीन सिखाना है, इन्होंने हमें दीन सिखाना है। यहूदी एजेंट इमरान खान को कहते थे, ठीक है, फिर कहते हो खुद बड़ा बोलता है। भाई अगर मैंने खुद नहीं बोलना ना, तो माइक आपको लोगों को पकड़ा के तो कैमरे के पीछे कैमरामैन बन जाता हूँ आप लोगों का। पत्थर मारने वाले भी आज भाग रहे हैं, ठीक है, जो कल कह रहे थे कि मारेंगे तुम्हें अगर महंगाई पे प्रोग्राम किया, आज वो भी नजर नहीं आ रहे। आए मेरे साथ बात करें। तो उन्होंने खुद अपनी कब्र जवाब देना, मुझसे कुछ नहीं उनका करता। जवाब खुद उन्होंने देना है, क्या बात। लेकिन इमरान खान के साथ जो है उनका हिसाब इन्होंने लेना है। इमरान खान के साथ जो चोर है उसका हिसाब ये भाई लेंगे। पिछले हुक्मरान कभी नहीं कहते थे, कभी जोर नहीं देते थे कि सच बोलो, कभी जोर नहीं देते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करो, कभी ये नहीं कहते थे कुरान पाक की तालीमात पे अमल करो। पता क्यों नहीं कहते थे? ये यहूदी लॉबी है। अच्छा, तो जिन्होंने दौरा कर लिया वो क्या है? तो जो किया है दौरा तो सब उसको फिर, अच्छा उसको फिर कहता जा रहा है, उस इमरान खान को फिर कहता जा रहा है, लेकिन जिन्होंने दौरा कर लिया उसको कहने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त, खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद कभी ज़िंदगी में हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बनी जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरा शो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहते थे तुम तहरीक लब्बैक वालों पे प्रोग्राम क्यों नहीं करते। तो आज मैं तहरीक लब्बैक के लिए स्पेशली शो है मेरा। मेरी ख्वाहिश होगी आज कि वो लोग मुझे मिलें, मौलाना फजल रहमान साहब के सपोर्टर मुझे मिलें, मजहबी जमातों के सपोर्टर मुझे मिलें, नून लीग वाले मिलें, पीपल्स पार्टी वाले मिलें, 14 पार्टियों के लोग मुझे मिलें। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में इसराइल का पहला दौरा पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कर लिया गया है, जहां पे हमारा पासपोर्ट अलाउ नहीं करता हमें जाने के लिए इसराइल में। यहूदी एजेंट किसको कहते थे आज ये पता चलेगा, और असल यहूदी एजेंट कौन निकले हैं ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के पैरोकारों से, उन्हीं लोगों से जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे। चलता हूं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? ठीक है, कहाँ से? सरगोदा से। सरगोदा से। कौन सी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं?
हम किसी को भी नहीं नहीं करते, किसी को करते हैं, झूठ ना बोले ना किसी सर। को भी नहीं करते। सर कभी वोट नहीं दिया? नहीं, कम ही देते। नहीं, लास्ट किसको दिया था? काफी अरसा पहले दिया था, किसको? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को। नून लीग को दिया था, इसीलिए आप घबरा रहे थे, क्योंकि घबराते वही हैं जो नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है, पता मुझे दुख क्यों होता है यार, आप जैसे लोगों ने हमें दीन सिखाना है, आप मेरे वालिद साहब की जगह हैं, मेरे बड़े भाई की जगह हैं, तो मुझे दुख होता है। मुझे लोग कहते हैं जी कि आप जो है ना बातें गलत करते हो। मैं कहता हूं कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आपने सच बोल के हमें बताना है और सच की तलकीन, बल्कि मैं यहाँ पे झूठ बोलूँ ना, आपने मुझे समझाना है कि बेटा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। आप मुझे ये बताएं कि सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, इसराइल का पहला दौरा 75 साल की तारीख में हो गया सरकारी, बताएं क्या कहेंगे आप? यहूदी एजेंट कौन है जी? ये ना सियासी खबरें ये सुनते सर? हैं। नहीं 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 ये सर, भाई नहीं, हैं। नहीं, आप सच नहीं, सच बोलना पड़ रहा है, घबरा क्यों गए हैं सियासी खबरें हम सर? सियासी नहीं है ना, आप मुसलमान सुनते नहीं हैं। ये भाईजान भाई- भाईजान भाग गए, पहला बंदा आया और भाग गया। भाग ठीक है, मतलब बोल देना, वो खबरें बोल देना यहूदी एजेंट कौन है, यहूदी एजेंट कौन है? अब सियासी खबरें इसराइल का सुनते दौरा हैं। हो गया पहला सरकारी, नहीं, हमें नहीं पता। आपको बता रहा हूँ फिर यहूदी एजेंट कौन हुआ? सही है। कौन हुआ? नहीं बताएंगे प्यारे पाकिस्तानी, नहीं बताएंगे ये। मैं इन्हीं के अंदर जो है ना, इनका अंदर बताने की कोशिश करता हूँ आपको, इनके अंदर जो छुपे राज हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, इनके अंदर जो इंसान है, छुपे हुए इंसान, वो बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता होता है मैं क्यों पकड़ा। सबसे पहले मैंने एक बारिश बंदे को इसलिए पकड़ा, मुझे पता था ये सच नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सच नहीं बोलते। ठीक है, आज सारे फौत हो गए हैं, फौत शुदा हो गए हैं, तरीके लबैक वाले भी फौत शुदा हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी फौत शुदा हो गया, कोई बंदा नहीं बोल रहा। सारे जो मजहब का ठेकेदार बने हुए थे सारे सो गए हैं, सारे फौज शुदा हो गए हैं। आगे चलते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं, जरा खड़े हो जाए एक मिनट। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से। सच बोलेंगे? सच बोलेंगे। पहले एक बरेश साहब पकड़े हैं, वो उन्होंने तो सच नहीं बोला। आप भी माशाल्लाह बरेश है, मुझे प्यार है इस दाढ़ी से। ठीक है, सच कौन फैसला करेगी ना? क्या कह रहे हैं? आप मेरे प्रोग्राम देखते हो तो नहीं कभी? और मेरी जान, आप कह रहे हैं कि सच सच बोलें, आप वो कह रहे हो कि उन्होंने सच नहीं बोला, उन्होंने तो अपना ख्याल का इजहार कर दिया, उन्होंने तो अपना इजहार कर दिया। आपको अभी पता चल जाता जो भी राय, बिल्कुल, लेकिन सच बोल ठीक है। सर इम्पोज में आपको कैसे पता चल गया मैं इम्पोज करूंगा? इम्पोज नहीं, वो कह रहे हैं फोर्स। अच्छा, वो कह रहे हैं फोर्स। गलत को गलत नहीं कहना चाहिए। गलत को गलत कहना चाहिए ना। अच्छा, जो आप सोच रहे हैं वो सही है। चले आपके मुताबिक मैंने उनसे पूछा, एक मिनट, नहीं आपसे पहले सर एक मिनट, सर एक मिनट बताता हूँ ना सर, सुन तो लेना, सुन तो ले। मैंने गलत पता क्यों कहा उन्हें? उनसे मैंने कहा कि सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं लोग। उन्होंने कहा जी मैं नून लीग को आखिरी वोट दिया मैंने कहा जी जो यहूदी एजेंट कहते रहे थे, अब आपने बताना है कि यहूदी एजेंट कौन है। इसराइल का पहला दौरा पाकिस्तान ने सरकारी कर लिया है 75 साल की तारीख में पहली दफा। आप बता दें कौन है यहूदी एजेंट? यार ये को है तो नहीं, ये को यार ये को है तो नहीं, ये को यार ये को है तो नहीं, ये को बात, ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई बात थोड़ी है। जिसका कोई सबूत नहीं था, कोई बात नहीं थी, उसको यहूदी एजेंट कहते थे, लेकिन अब सबूत मिल गया। ठीक है, आज इसराइल के सदर ने तकरीर में कहा कि मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया पाकिस्तान ने इसराइल के अंदर आके, जहां पासपोर्ट हमारा अलाउ नहीं करता। ठीक है प्यारे पाकिस्तानियों, बारिश, मुझे गाली नहीं देनी, मुझे गाली नहीं देनी। पासपोर्ट तो भी लो। यहूदी एजेंट कौन है ये बता सकते हैं? नहीं, कौन? ये कोई इसका नहीं क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, ये कोई इसका नहीं क्राइटेरिया नहीं है क्या क्राइटेरिया बताएं? कि जो इसने दौरा किया वो यहूदी हो गए सारे। नहीं क्राइटेरिया क्या है? यहूदी एजेंट का क्राइटेरिया बताएं और कौन? यार हमारे मेरे को निजाम कौन सा जिसकी बात है? सर मुझे आप बता देना, मैं आपकी बात कौन तक पहुंचाऊंगा? अवाम को है ही नहीं, अवाम क्या चीज सर है? मैंने इसीलिए कहा था ना सच बोले, आपको बड़ा दुख हुआ। ठीक है, चीज ही कोई नहीं। मुझे दुख है, आप कह रहे हैं कि वो गलत है। मुझे आप पे दुख हो रहा है ना, मेरी जान, मुझे आप पे दुख हो रहा है, आप सच नहीं बोल रहे। आप तो सच होना मेरी जान है। क्या आप जो कह रहे हैं वो यहाँ सच है। जितने लोग खड़े हैं जी, मैं सारे लोगों को चैलेंज करता हूँ जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे आके कैमरे के सामने चैलेंज करें। हो गया तो ये शहबाज शरीफ को पूछो जाके, अगर उसने किया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हाँ ये बात सही है। आप उनसे पूछे जाके कि भाई आप क्यों गए हैं। अच्छा तो आप अपना पैगाम पहुंचाएं उनके तक। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक बहुत है? अच्छी बात मुझे पसंद आई। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ तो यहूदी एजेंट नहीं कहता था, आप लोग कहते थे उसको यहूदी एजेंट इमरान खान को। तो सारी दुनिया कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरी अवाम कह रही है। क्यों कहते थे? एक बंदे के कहने के काबिल तो नहीं है ना, क्यों कहते थे? सब कह रहे हैं ना क्यों कहते थे कि ये यहूदी लॉबी है। अच्छा, तो जिन्होंने दौरा कर लिया वो क्या है? तो जो किया है दौरा तो सब उसको फिर, अच्छा उसको फिर कहता जा रहा है, उस इमरान खान को फिर कहता जा रहा है, लेकिन जिन्होंने दौरा कर लिया उसको कहने के लिए तैयार नहीं है। बारिश, प्यारे पाकिस्तानियों, बारिश, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप भाईजान आप उसी को कहते रहे। ठीक है, आप जिसको कहते हैं ना उसी को कहते रहे। ठीक है, ठीक है, हम कहेंगे वो है। प्यारे पाकिस्तानियों वो अभी भी है, वो अभी भी है। जिन्होंने दौरा किया वो नहीं है।
प्यारे पाकिस्तानियों, मुनाफकत देख रहे हैं इस दुनिया की। मैं मुनाफकत, मैं पसे पर्दा जो इनके अंदर इंसान है वो दिखा रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। आपने तो राय लेनी है ना आवाम की। तो राय आप पहुंच लें, गई, किसी पहुंच को गई गलत तो ना कहें आप। मैं कब कह रहा हूँ तो गलत? बस फिर आप पता क्या, और बंदों से बात करनी है। अब आपने बात अब आपने बात अच्छा मैं भाग रहा हूँ, चले। अच्छा मैं भाग रहा हूँ कहते हैं, मैं अगले बंदे से बात करने जा रहा हूँ। अब आप देखिए अवाम से राय ले रहे हैं ना, ठीक है, आप ऐसे नहीं करें। आप बात अपनी बताऊँ, राय छोटी लें। सी बात बताऊँ, छोटी सी बात बताऊँ, जो अवाम की राय छोटी है सी वो बात आपको बताइए अच्छा, आपने। ओके। जी भाईजान, अगर मैंने सिर्फ अवाम की राय लेनी है, मिसाल के तौर पे जी। मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे अभी आप कहें कि मौलाना फजलुर रहमान किसी का नब्ज पकड़े तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है, तो मैं अवाम तक पहुंचने दूं बात? जो मैं आर्गुमेंट ना करूं, कुछ नहीं होता। मैं आर्गुमेंट ना करूं, वरना पता क्या है, वरना मुझे ये करना चाहिए कि माइक आपको पकड़ा के खुद कैमरामैन बन जाना चाहिए। आप अपने अगर मेरा काम कोई नहीं है देखिए, मेरी तो बात सुनिए, आप मेरा अवाम काम ही के कोई नहीं है। कमेंट्स लें, ठीक है, आप अवाम के ले लिया कमेंट्स ना? लें, ले अच्छा, लिया। एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आपने इस प्रोग्राम पे जाके कमेंट्स पढ़ने हैं। मैं आपको पहले एडवांस चैलेंज कर रहा हूँ, 99% जो कमेंट्स है ना, वो जो आप जैसे लोग हैं ना भाई, ठीक है। उनके खिलाफ होंगे सही है। और मेरे हक में होंगे। जो चैलेंज है, ठीक है। पहले चैलेंज है चले आप एडवांस हार डालें, फूलों का हार 99%। डाल दें आपके नहीं गले भाई, में। आपके गले में आप डालना पूछें। चाहिए। ला ले, आपके ला ले, ला ले। आप भाई ला ले। हरकतें चेक हम करें, नहीं कहेंगे आप ला लें, हरकतें हम चेक नहीं करें, कहेंगे। हरकतें चेक आप ला करें। लें भाई। इन्होंने हमें दीन आप ला सिखाना है, लें। इन्होंने हमें दीन भाई, आप सिखाना ला है, लें। इन्होंने हमें दीन सिखाना हार मानने वाले है, में से इन्होंने नहीं है। हमें दीन सिखाना आप है, हार मानने वाले में इन्होंने हमें दीन सिखाना है, आप भाई हार मानने वाले। इन्होंने हमें दीन सिखाना है। आओ जी, आ गया, आ गया। हाँ जी, कोई है जी? भाईजान आप कहाँ से हैं? अच्छा नहीं, ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे पाकिस्तानी कहाँ से हैं? सरगोदा से। सरगोदा से। सियासी पार्टी किसको सपोर्ट करते हैं, सच बताना है। यार फिलहाल पीटीआई। फिलहाल पीटीआई, पहले नून लीग थी। हाँ पहले थे कुछ चलें, सामने। आपसे मैं अब क्या बात करूं, बात ही मेरी ऐसी है कि सवाल ऐसा है। मेरा सवाल पता क्या, तहरीके लब्बैक वाले भाई को हैं आके, मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, जो मुझे कहते थे प्रोग्राम नहीं करता तहरीके लब्बैक के। कहाँ सो गए हो यार, कहाँ सो गए हो? यहूदी एजेंट इमरान खान को कहते थे, ठीक है, फिर कहते हो खुद बड़ा बोलता है। भाई अगर मैंने खुद नहीं बोलना ना, तो माइक आपको लोगों को पकड़ा के तो कैमरे के पीछे कैमरामैन बन जाता हूँ आप लोगों का, ठीक है, मैं तो बोलूंगा। मौलाना साहब, सर महंगाई के लिए ना निकले, इस काम के लिए तो निकलते यार, इस पे दुख हो रहा है। इसराइल के दौरे के लिए तो निकले ना, ठीक है। यार एक यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है कि जो सिलेबस इन्होंने चेंज किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड जो इन्होंने पहले उसमें इन्वॉल्व किया था स्टडी में, अब वो चेंज हो चुका है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात करूं, प्यारे पाकिस्तानियों, पता क्या बात है, आपने, मैं चैलेंज करता हूं जी, जहां झूठ बोलूं मुझे बताना। गाली देनी है ना जिन्होंने, गाली देने वालों के लिए एक ही पैगाम है, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गाली ना दिया करो, ठीक है। वैसे जो है ना, सवाल कर लिया करो, जवाब मिल जाएगा आपको किसी ना किसी प्रोग्राम में। गाली दे के आप अपनी नस्ल का तारफ करवाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म इमरान खान गुजरा है, जिसने हर तीसरी बात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे के कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो, यही बात कुरान पाक को पढ़ो, ठीक है। एक मिनट सुने सुने सुने, और उसकी वजह बताता हूँ, जो पिछले हुक्मरान नहीं कहते थे, उसकी वजह बताऊँ। बताएं। उसकी वजह यह थी कि वो पता क्या, पिछले हुक्मरान कभी नहीं कहते थे, कभी जोर नहीं देते थे कि सच बोलो, कभी जोर नहीं देते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करो, कभी ये नहीं कहते थे कुरान पाक की तालीमात पे अमल करो। पता क्यों नहीं कहते थे? उनको खौफ था कि कहीं वाकई कौम शुरू ना कर दे ये काम। कौम ने शुरू कर दिया तो पता चल जाएगा कि हक को हक कहना है, बातिल के खिलाफ खड़े होना है, चोर को चोर कहना है, चोर के लिए सजा तजवीज़ करनी है, चोर के खिलाफ कौम ने खड़े होना है। इसलिए वो नहीं कहते थे, ठीक है। जो खुद सच्चा था, खुद चोर नहीं था, वो कहता था कौम को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो। यही बातें इसके अट्रैक्ट करते हैं इमरान खान की, स्पेशली जो करारदाद मंजूर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में। सेकंड ये कि जो ओवरऑल यानी वर्ल्ड लेवल को अगर देखा जाए तो अमेरिका के खिलाफ जो कल मुझे यहाँ मारना चाहते थे और कह रहे थे मारेंगे आपको अगर प्रोग्राम आपने महंगाई पे किया, तो आज मेरे सामने आओ, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। सीना हाज़िर है, इस्लाम दीन के लिए सीना हाज़िर है। इसराइल का दौरा हो गया, कहाँ सो गए हो? मैंने 2 दिन पहले ये कहा था कि तहरीके लब्बैक नून लीग की दूसरी टीम है। आपको पता चल गया, सोए हुए हैं सारे। इसराइल के दौरे पे कोई नहीं बोलेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं बोलेगा। आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। कुछ ही कर एडवोकेट इस्लामाबाद। सर ठीक है, यू आर डूइंग ब्यूटीफुल जॉब। सर दुआ कर दिया करे, जान इस वक्त हथेली पे, खुदा की कसम। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ऊपर वाला आप जैसे भाइयों की मुझे जरूरत है, बल्कि आप जैसे भाइयों की हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। मुझे अपना नंबर दे। जी सर, मुझे व्हाट्सएप पे टच कीजिएगा। सर मुझे एक वकील मिल गए हैं, ठीक है, मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, देखते होंगे प्रोग्राम मेरा, तो नंबर मैं इनको अपना इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब जो है ना सच बोलने वाले वो तो उठाए जा रहे हैं, किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। बीइंग एक मुसलमान के सबसे पहले मेरा ईमान है,
सबसे पहले मेरे दिल में मेरे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। दुख पता तकलीफ ज्यादा किस बात की हो रही है दिल के अंदर, कि जो इस्लाम के लिए काम कर रहा था उसको यहूदी एजेंट कहते थे, और जिन्होंने बाकायदा दौरा पहला 75 साल की तारीख में कर लिया है, उनके लिए सो गए हैं सारे सत्तू पी के। आज के दौर में किसी भी बात को खुफिया रखना मुमकिन नहीं है। जितना मीडिया आज के दौर में, जितना कम्युनिकेशन जितना आज के दौर में फास्ट है, इससे पहले कभी किसी दौर में है ही नहीं। सब कुछ नजर आ रहा है लोगों, सब कुछ महसूस कर रहे हैं लोग, सब कुछ लोगों को पता है। जो ऐसा कर रहे हैं आपका इनका अंजाम देखना। इस दुनिया में भी जलील ख्वार होंगे, रुसवा होंगे, और क़यामत के दिन तो इनको जहन्नम इनका ठिकाना है ही है। ये दीन और दुनिया दोनों में इनकी जिल्लत रुसवाई इनका मुकद्दर हो चुकी है। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू। भाईजान, कोई बंदा जो तहरीक लब्बैक का हो, मौलाना का हो, आज मुझे ज़रूरत है उनकी। आज बात करें, बेशक मुझे मारें आके, गोली मारें आके, पत्थर मारें, लेकिन आज मेरे सामने आए, कम से कम मेरा सामना करने की कोशिश करें। वैसे जिसको मैं पकड़ रहा हूँ ना, वैसे ही जाके पकड़ लेता हूँ, काबू आ जाता है। वैसे जिनको जो प्रोग्राम देखते हैं वो काबू नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं आज दूर दूर से। ठीक है, पत्थर मारने वाले भी आज भाग रहे हैं। ठीक है, जो कल कह रहे थे कि मारेंगे तुम्हें अगर महंगाई पे प्रोग्राम किया, आज वो भी नजर नहीं आ रहे। आए मेरे साथ बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान, गर्मी खूब? खूब गर्मी। अच्छा, एक बात बताएं, जी जी। आप सच बोलेंगे? सच बोलेंगे। सियासी पार्टी कौन सी है? सियासी पार्टी कोई भी नहीं, पुरसुकून माहौल। झूठ बोल दिया पहले ही, सबसे पहले झूठ बोल दिया। नहीं सर, कोई तो है, ये मान जाए ना, मान जाए। वैसे मैंने वोट शेर को दिया था। अच्छा, ये शेर वाले ही पहले झूठ बोलते हैं फिर मानते हैं बाद में, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी पार्टी वाले पहले कह देते हैं फौरी, हाँ जी ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा इट्स ओके। आप मुझे ये बताएं कि सारी जिंदगी यहूदी एजेंट कहा इमरान खान को। मैंने सुना नहीं दिया। आज की तकरीर में बहावलपुर में खिताब करते हुए आपकी मरियम साहिबा ने कहा है कि इमरान खान 2 नंबर बंदा है। उसने कहा है, हाँ जी। और अगर, और एक जवाब दें, अगर यही अल्फाज इमरान खान उसके बारे में कह दे तो तूफान नहीं मच जाएगा? देखिए, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, खुद उसके आसपास बंदे जो है ना वो सही नहीं है। चलो, हाँ, वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, हाँ, इस बात का एक जवाब दूं? जी जी। आप खुद मान रहे हैं कि वो अच्छा है, तो बाकी पार्टियों के हेड ही चोर हैं। वो देखो उनके बाकी क्या होंगे? वो उन्होंने खुद अपनी कब्र जवाब देना, मुझसे कुछ नहीं उनका जवाब खुद उन्होंने देना, क्या बात। लेकिन इमरान खान के साथ जो है उनका हिसाब इन्होंने लेना है। इमरान खान के साथ जो चोर है उसका हिसाब ये भाई लेंगे। ठीक है, जो नूली के साथ है चोर या नूली के हेड जो करप्ट है, तो उसका हिसाब अल्लाह ने लेना है, उन्होंने कब्र में देना है। आपने खुद का सवाल पे आना, जो मेरा आज का सवाल है ना, मैं सुनता हूँ, नहीं भगाऊंगा, आपने खुद भागना है, आपने खुद भागना है, मैंने नहीं भगाना। सुनो सुनो, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम सनाउल्लाह, हाजी सनाउल्लाह। हाजी सनाउल्लाह, हाजी साहब, हाजी साहब। नहीं, एक मिनट। अच्छा एक बात बताएं, आज मौलवी, तहरीक लब्बैक, मौलाना कहाँ छुप गए हैं सारे? इसराइल का दौरा हो गया यार। मैं कह रहा हूँ मुझे इस बात का इल्म नहीं है, अभी हम जाएंगे ना पता लगे। आ जाए भाईजान। हाँ जी, मौलाना साहब ही इसराइल के दौरे का दिफा करेंगे आपके सामने। आपकी दाढ़ियाँ मेरे से छोटे भी हैं, फिर भी मोहतरम है आप, क्योंकि आप लोगों से हम इम्प्रेस होते हैं। आप लोग हमें, मतलब मैं यहाँ झूठ बोलूँ, आपने मुझे कहना है कि भाई झूठ ना बोलो। ठीक है, आपने मुझे तलकीन करनी है, बजाय इसके कि मैं क्लीन शेव होकर आपको तलकीन करूँ। आप मुझे बताएं कि इसराइल का पहला दौरा हो गया पाकिस्तान की तारीख में, ठीक है, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? क्या हो गया? एक मिनट बात सुने ना, पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी क्या कह रही है आपकी? जो पहले शाह महमूद कुरैशी थे। बताऊं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये कहती है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट अलाउ ही नहीं करता इसराइल जाना। ठीक है, वो तो है ना, वो तो है, रियासत तो नहीं मान चले भी, लेकिन चले गए। तो फिर क्या हो गया? मैंने कहा था ना आपको कि मौलाना साहब इसराइल के दौरे का दिफा करेंगे। अगली बात क्या करूं आपसे? कोई बात रह गई है पीछे? अब अगली बात करें ना, एक बात के ऊपर आप पेट्रोल वाली बात, दूसरी बात क्या पेट्रोल की करनी है? कोई कर लें। अच्छा जी, यार पता क्या, मेरा इशू प्रोग्राम पता डाइवर्ट हो जाता है सारा। ठीक है, महंगाई पे प्रोग्राम करता हूँ, कर भी रहा हूँ, करूंगा भी। महंगाई पे बात यह है कि एक मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। इन्होंने कहा जी महंगाई पे बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सारी पार्टियां, 14 पार्टियां, नून लीग, सारे सपोर्टर पता क्या कहते थे? हमें सिर्फ महंगाई से गर्ज है, महंगाई नहीं होनी चाहिए। बाकी वो दीन के लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए कहते थे कोई गर्ज नहीं हमें। ठीक है, वो मैं जब कहता था ना कि महंगाई आलमी मसला है, तो दुनिया से रिलेटेड है, पेट्रोल दुनिया में महंगा हो रहा है, तो आप लोग पता क्या कहते थे? हमें दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, दुनिया में जितना महंगा हो रहा है। ठीक है, हर बात पे ये कहा जाता था कि हमें ना दुनिया से गर्ज है, ना किसी और चीज से गर्ज है, सिर्फ महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो आप अब बताएं कि अब क्या कहते हैं? पाकिस्तान में पहले आज से कभी 30 रुपए। मेरी तो सुने ना, आप दिफा सुने, मेरी तो सुन लेना। इसका मुआहिदा किसने किया था?
आप नहीं, आप बताएं ना, मैं आपसे भी क्वेश्चन कह रहा यार हूँ। आप बता दें, मैं मानूंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कोई आपकी तरह इनकार थोड़ी कर देना। आपका जो पिछला वजीर था, वजीर खजाना जो था, उसका भी पिछले दिनों का बयान क्या था? मुआहदा उसने किया था, लेकिन वो पेट्रोल सस्ता दे रहा था। तो मुआहदा उसने किया था, वो पेट्रोल सस्ता दे रहा था। कौन दे रहा था? सब्सिडी हराम चीज है। उसके बंदे हराम चीज नहीं है। गुड गुड, वकील होना चाहिए था आपको यार। मुझे वकील होना चाहिए। वो तो नहीं। ये भाई मुझ पे इतराज कर सकते हैं, लेकिन मेरा झूठ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं झूठ बोलूं यहाँ खड़ा होकर। ठीक है, तो आप दफा तो किए जा रहे हैं, और क्या कहे जा रहे हैं? न्यूट्रल इस्लाम कहता है। चलो आओ जी, न्यूट्रल वाला भाई आ गया एक और। न्यूट्रल आप कितनी जमातें पढ़े हुए हैं? 12 पढ़ा हुआ है भाई। मुझे कह रहा है न्यूट्रल होना चाहिए साफी को। जी बिल्कुल। प्लीज, पता क्या आप, ओ एक मिनट भाई, महंगा हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मुझे इस्लाम की रूह से, दीन की रूह से, कुरान पाक की तालीमात की रूह से, किसी हदीस की रूह से बता दें कि इस्लाम कहता है कि साफी को न्यूट्रल होना चाहिए। चलो, न्यूट्रल होना साफी नहीं बल्कि किसी बंदे पे के लिए भी कहता हो इस्लाम। नहीं, आपको ना न्यूट्रल होना चाहिए। देखो इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ एक छोटी सी, प्यारे पाकिस्तानियों आप सबने गौर से सुनिए बात, जो बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। अभी मैं बार बार मिसाल देता हूँ। ये आपने कहा साफी को न्यूट्रल रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस वाला आपको आके थप्पड़ मारने शुरू कर देता है बिला वजह। आपने कोई जुर्म नहीं किया, तो मैं साफी हूँ, मैं पास बैठा हुआ हूँ आपके, मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए या आपका साथ देना चाहिए? जाहिर सी बात है साथ दोगे आप। क्यों साथ दूं, मैं तो न्यूट्रल हूँ। जाहिर सी बात है साथ दोगे आप। क्यों साथ दूं, मैं तो न्यूट्रल हूँ। आप न्यूट्रल हुकूमत के साथ नहीं है ना, आप तो हुकूमत को और उसको मतलब हुकूमत क्या, मुझे यहाँ आपका साथ क्यों देना चाहिए, मुझे ये बताओ। यार वो जो है वो अलग मसला, ये वाला अलग मसला, वो अलग मसला, ये वाला अलग मसला। अलग मसला है। हाँ जी। मतलब ये अलग मसला है जी। मतलब न्यूट्रल जो है ना, सोच समझ के मुझे किसी मामले में न्यूट्रल रहूं, किसी में ना रहूं, ये बात है। नहीं ऐसा नहीं क्या है। करूं ना, मतलब कि वो जो है वो अलग हिसाब है। सुन रहे हैं प्यारे पाकिस्तानी, सुन रहे हैं आप लोग? तालियां तो बजा दो भाई। नहीं, ताली मेरे लिए ना बजाओ, मैं तालियां बजा दो मेरे लिए ना बजाओ। मतलब आपको थोड़ी न्यूट्रल कहने पे शर्मिंदगी हो रही है कि आप गलत कह रहे हैं? मुझे शर्मिंदगी तो नहीं हो रही, मुझे शर्मिंदगी तो नहीं हो रही। दूसरी बात पे तालियां बजा देना भाई। बस आपने अब यही लतीफे सुनाने हैं, शर्मिंदा आप नहीं हो रहे। किस बात पे शर्मिंदा? या आप गलत साबित हो गए हैं खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट पहले कहा कि आपने न्यूट्रल रहना है, 1 मिनट बाद आप कह रहे हैं नहीं यहाँ मेरा साथ देना, आपने मुझे कुट पड़ रही हो तो। नहीं मुझे नहीं, किसी को भी कुट पड़ रही होगी, आपको साथ देना चाहिए ना, मतलब हक का साथ देना चाहिए। न्यूट्रल वाला कोई सीन नहीं है दीन में, इस्लाम में, पता है आपको? सारी चोर हैं, लबैक के बंदे हैं। नहीं फिर सच बोल दो यार, किसी के भी नहीं है यार। आपके मोहल्ले के लोग कमेंट करेंगे और आपको झूठा कहेंगे और लानत भी भेजेंगे, खुदा की कसम अगर भेजेंगे। सच बोल, हम पीटीआई के साथ हैं। यार बता, ये सबसे बड़ा झूठ बोला इस बंदे ने। आप न्यूट्रल पे ये कहो कैमरे में देख के कि भाई ने जो मिसाल दिया वो बिल्कुल सही दिया है, सही कह रहे हैं, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, नहीं ये मैं नहीं कहूँगा, मगर न्यूट्रल होना चाहिए। साबित भी हो गए हो कि आप खुद कह रहे हो न्यूट्रल रहना चाहिए या कभी नहीं रहना चाहिए। साथ है आप इसके भाई ये बड़े वोट की वैल्यू नहीं है हमारे, वैल्यू नहीं है। हाँ ये बात आपकी मानने वाली है, वोट की वैल्यू इसलिए क्या नहीं हुआ है। है अभी, ये क्या हुआ है? नजर आ रहा है कौम को, मैं बोलूंगा तो शिकायत होगी, ठीक है। वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। आगे चलते हैं। जी प्यारे पाकिस्तानी, आप कहाँ से? चीचावतनी से। चीचावतनी। प्यारे पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ ना कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं हमेशा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहेंगे कि अभी इसराइल का दौरा हो गया पहला, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, लानत के बाद लानत के बाद ये बात है कि ये हम जो इसराइल का दौरा कर लिया, खुदा खौफी उससे करें। बढ़ के ये जो मौलवी, खास तौर पे मौलाना हजरात हमारे लिए जो है ना वो एहतराम की जगह है, लेकिन वो सो गए हैं सारे। बस उनको यही तो मसला है हमारे पाकिस्तान में, सच बोलने वाला कोई नहीं इधर। जब सच बोलना पड़ता फिर सो जाते हैं। मुझे कहते थे तरीके बैक वालों के बारे में प्रोग्राम नहीं करते। इमरान खान को यहूदी जंट कहते थे, अब खुद चले गए। शर्म वाली बात है यार, बहुत शर्म आती है हमें। ये खुशाइन बात है, सुनी हमने, वो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए। उसने ये भी कहा कि हैरत भी हुई है। हाँ, हैरत भी। ये भी कहा कि हैरत भी हुई है कि कैसे आ गए, खुशगवार हैरत का इजहार किया। प्यारे पाकिस्तानी, आगे चलते हैं। भाईजान कहाँ से हैं? मैं हांगकांग से आया हूँ यार, इमरान खान को ही सपोर्ट करने आया हूँ और उसकी कॉल पे ही आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो मौलाना हजरात छुप के बैठ गए हैं, सत्तू पी के सो गए हैं, अब इसराइल का दौरा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इनको? ये हलवा खोर है, हराम खोर है सारे, अभी गायब हो गए, इनका इन्ने नल्ला हो गया है। ये भी नजर नहीं आएंगे जितने भी एंकर है, ये जो जैसे आप लोग बहादुर एंकर हो, आप सामने हो, ये सारे मेरे लिए दुआ किया करें क्योंकि जान हथेली पे आजकल। जितने भी हो और सच का साथ देते हो, शुक्रिया। तो आप अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। कहाँ से हैं? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? किसी पार्टी को भी नहीं करते, किसी को वोट तो देते होंगे? नहीं किसी को नहीं देते।
मैं आपको बताता हूँ आप किस पार्टी के साथ हैं, मैं बताऊँ? बताएं। अगर सच बोला मैंने, आप मान जाएंगे? नहीं नहीं हैं? मैं कह रहे हैं मैं सच बोलूंगा अगर तो नहीं मानूंगा, तो फायदा क्या फिर आपको सच बताने का? ठीक है ना, बताऊं? ना। मतलब आपने झूठ ही बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी झूठ बोलती है। चलिए हर बोलती है, आप तो ना बोले ना। तो हम भी पार्टी सर आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल है, मरना तो है ना एक दिन? आपने? अच्छा, आपने नहीं मरना? मेरा तो पता मैंने नहीं, तो मरना आपको है, तो पता है। मैंने तो मरना है, मुझे तो अल्लाह याद है, मुझे तो खौफ है अल्लाह का, ठीक है, कि झूठ ना बोलूं। आपको मेरे से ज्यादा बड़े हैं आप, तो आपको फिर भी खौफ नहीं आ रहा? खौफ किस चीज का, जब हर एक ने मरना है। हर एक ने मरना है तो खौफ किस चीज का? बेशक गुनाह करो, सवाब करो, जो मर्जी करो, मरना तो है ही है। ठीक है, जो मर्जी साथ लेके जाओ, वहां जाके छितर खा लेंगे, आग में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ सच नहीं बोलना। तो ठीक इधर है? भी छितर ही पड़ते हैं। अच्छा, इधर भी आप मुझे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप नून लीग के बंदे हैं। मुझे ये नहीं पता नून लीग है क्या। नून लीग का इनको पता ही नहीं है कि नून लीग किस चीज का नाम है। रोटी के साथ खाते हैं, सालन के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाते हैं, इनको पता ही नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, बोलती बंद हो जाती है, लेकिन जो है ना, कायल नहीं होना, सच नहीं बोलना। अल्लाह हाफिज। कहाँ से हैं? शुजाबाद। शुजाबाद, मुल्तान से भी आगे है ना? जी जी, ये उसी तरफ है ना? और तहसील शुजाबाद। तहसील मुल्तान की है? हाँ जी। मुल्तान की तहसील शुजाबाद। ठीक है, सच बोलेंगे? जी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीटीआई को। फिर आपसे तो फड्डा बनता ही नहीं, आप क्या पूछूं आपसे मैं? कोई आपके साथ भाइयों में नून लीग है? वो नून लीग वाले वो बैठे हैं। आपके साथ हैं? वो बैठे आओ जी, क्या आपके साथ हैं? आ जाए। वो एंड पे चला दिया आपने भाई। ये प्यारा भाई, मेरा प्यारा पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। आपके भाइयों ने कहा, दोस्तों ने, कि आप नून लीग से हैं। मैं सच बताया? ठीक कहा होगा उन्होंने। कहा होगा नहीं, सच बताया ना? साथ है ना मेरे। साथ है। नहीं, आप सच बोले ना। जी आप नून लीग के साथ हैं। सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं। यहूदी, आपको पता निशानी क्या है यहूदियों की सबसे बड़ी? इसराइल। यही है ना? इसराइल का गवर्नमेंट ने पहला दौरा कर लिया 75 साल की तारीख में, जब से पाकिस्तान बना है। क्या कहेंगे? आपसे ना मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। 3 कर। आप माशाल्लाह जब भी आते हैं ना, बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट एजेंडा लेके आते हैं। ठीक है, और आपने बड़ा होमवर्क किया हुआ होता है उसके ऊपर। बाय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज सुनी है, घंटा पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनी है, कोई होमवर्क नहीं किया और आ गया हूं मैदान में। माशाल्लाह बड़ा होमवर्क होता है, इनका एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के ऊपर। और इतनी खूबसूरत क्वेश्चनिंग करते हैं सामने वाला। अगर मैं कोई भी अपनी राय देता हूँ ना जी, आप सवाल है, उसका जवाब आपका वर्क बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा, मैं पॉलिटिक्स पे कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कहूँगा आप भी मेरे साथ दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। अरे वो तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब उधर ही है। उसके अलावा सॉरी कोई जवाब। मेरे पाकिस्तानियों, ये जवाब नहीं देना। जिस तरह मौलवी सत्तू पी के सो गए ना, ये भाई कावा पी के सो गए। मैं इन लोगों के बारे में यही कहूंगा कि ये लाजवाब हो जाएंगे, कायल नहीं होंगे, कायल नहीं होंगे। इलॉजिकल इररिलेवेंट को जवाब दूं, आपने उसको हाईलाइट। मेरा सवाल तो इलॉजिकल नहीं है ना। नहीं, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। सवाल तो मेरा इलॉजिकल नहीं है ना। नहीं। मेरे सवाल पे तो भाईजान, नहीं है। बिल्कुल आपकी बात- 200% सही सवाल है आपका, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब नहीं देना। नून लीगी साहब कह रहे हैं जी मैंने जवाब नहीं देना। सवाल आपका जायज है, लॉजिकल है। सवाल आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है इसी बात पे प्रोग्राम बंद कर दूं, काफी ज्यादा होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बात करते हैं, आपसे बहुत मजा आएगा। ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड बात करें आपसे बहुत